अच्छा, आप क्योंकि धर्मेंद्र जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपने उन्हें एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है अपनी जी, ज़िंदगी में जी, और जी। ऐसे में जब आपकी उनसे पहली मुलाकात हुई, जब आप पहली बार उनसे मिले होंगे, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा होगा, अपने फ़ेवरेट स्टार तक पहुँचने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, तो जब पहली मुलाकात आपकी हुई होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 40 साल लग गए थे मुझे उनसे मिले। 40 साल से मैं परेशान था, बेचैन था कि कब मैं उनसे मिलूँगा, कब उनको देखूँगा कि धर्मेंद्र है क्या? हुँ, कैसे लगते हैं? पर्दे में जैसे लगते हैं वैसे ही हैं या पर्दे की से बाहर हैं? बहुत कुछ सोचता था। एक बैंगलोर में एक इवेंट हुआ था, जब मुझे मालूम पड़ा कि धर्म जी आ रहे हैं, हुँ, तो फिर मेरे लिए तो और कुछ बोलने के लिए, सुनने के लिए कुछ रहा ही नहीं था। तो रिट्ज़ कार्ल्टन होटल था, तो वहाँ वो आने वाले थे। बैंगलोर एयरपोर्ट से वो रेडियो एफएम गए, हुँ, कार्यक्रम के बारे में कुछ बात करने के लिए। जब पहली बार मैंने उनको देखा, एक फ़ॉर्च्यूनर गाड़ी उतरी, उसमें से काला जूता पहना हुआ एक आदमी का पाँव नीचे उतर रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ जब सबसे पहले पाँव देखते हैं हम लोग, प्रणाम करते हैं बड़ों को, तो हुँ, मेरा सौभाग्य था कि मैंने सबसे पहले उनको चरणों को देखा। फिर वो उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो आस्ते-आस्ते कार के अंदर से आ रही थी। अब मेरा मैं जैसे लगता है जैसे मैं कोमा में चला गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला, अब क्या क्या होगा? वो आते गए, आते गए, आते गए और मेरी बेचैनी बढ़ती गई और मैं दंडवत प्रणाम किया उनको और रोना शुरू कर दिया। आई स्टार्ट क्राइंग जैसे एक 2 साल का बच्चा रोता है। हुँ, तब वो झुक के मुझे अपने वो होता है ना कि बाज का जो पंजा होता है, उनका हाथ जो है, हमारे 5 हाथ के बराबर उनका एक हाथ होता था। हुँ, उन्होंने जब अपने उठा के जब मुझे गले लगाया, गले लगाने के पहले जब सामने मुझे देखा उन्होंने, तो क्यों रो रहा है? उनका सबसे पहला जो शब्द था, क्यों रो रहे हो? तो मैंने एक ही शब्द मेरा शब्द ये था कि गुरुदेव 40 साल हो गए इंतज़ार करते-करते। तब मैं उनको गले लगाया और रोने लगा और धर्म जी इतने इमोशनल आदमी हैं, रोते हुए को देख के रोना आ जाता है उनको। हुँ, वो तो वो रोने वाली पोज़ीशन में तब उन्होंने मुझे अपने सीने से अलग किया। उन्होंने कहा कि, "चल हट तू मुझे भी रुलाएगा।" बोला, "बेटा तू यहीं रुकना मैं आ रहा हूँ।" वो मेरी पहली मुलाकात थी और मैं उनका वेट किया, फिर वो 1.5 घंटे बाद अपने नीचे उतरे। जो उनका उतरने का जो तरीका, चलने का तरीका था, मैं उनकी बहुत फ़िल्में सारी फ़िल्में लाइक करता हूँ। यादों की बारात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है यादों की बारात। हुँ, उनका ड्रेसअप जो था, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ये वो पहन के, वही ड्रेस पहन के जब वो आ रहे थे, मुझे वो यादों की बारात का शंकर कैरेक्टर याद आ रहा था। हुँ, कि सामने मेरे शंकर आ रहा है, यादों की बारात। और इतनी सी मुलाकात में उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटे तू एक काम कर, तू फॉर्च्यूनर में बैठ, ऊँची गाड़ी तू ऑडी में बैठ, मैं फॉर्च्यूनर में बैठता हूँ। तब उन्होंने मुझे ऑडी में आगे वाली गाड़ी में बैठाया और मेरा वहाँ से एक सफ़र शुरू होता है, जो आज यहाँ तक चल रहा है। बेटे के बराबर उन्होंने मुझे इतना प्यार किया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे बुरे वक़्त में, मेरे पिताजी के चले जाने के बाद 2012 में मेरा एक बुरा वक़्त आता है। मैं अब काफ़ी कमज़ोर हो जाता हूँ फाइनेंशियली काम के मामले में। तो किसी तरह से उनके पास ये मैसेज गई कि शशि कहीं न कहीं परेशान है। तो बाप को बेटे का दर्द कहीं न कहीं से बेटर मालूम पड़ ही जाता है। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, "अरे बेटा कहाँ है? तू पुणे आ जा।" तो मुझे नहीं मालूम था कि उनको मेरे बारे में मालूम पड़ा कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बुला रहे हैं, "पुणे आ जा।" मैं घर में जब बोला कि मुझे बुलाया गया है, तो मेरे घर में भी मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई साहब, मेरा जनरेशन, मेरे जो बच्चे हैं वो जनरेशन, तीनों जनरेशन धर्म जी को अपने भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने मुझे जब बोला कि आ जा, तो किसी का ठिकाना नहीं था। मैं बेटे को बोला बेटा टिकट बुक कर। मेरे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ कॉलिंग। तो जब तक मैं लोनावला फार्म हाउस तक नहीं पहुँचा, वो अपने उनके जो पीए हैं, उनका जो हनुमान है, जयराज भाई, उनसे ये पूछते रहे, "शशि कहाँ है? आया?" फिर 1 घंटे बाद, "कहाँ है? आया? नहीं आया?" तो मुझे फ़ोन, "कहाँ पहुँचे हो?" यहाँ-वहाँ। फिर मैं जब लोनावला पहुँचा, तो
साहब अपने बेडरूम में थे। मैं पहुँचा, तो फिर बोला, हाँ, वो आ गए, बुलाओ उसको अंदर। उन्होंने मुझे अपने पर्सनल बेडरूम में बुलाया और बैठ बेटा बैठ, कैसा हुआ? सब कुछ कैसा ठीक से पहुँच गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वही जो एक बाप अपने बेटे से पूछता है। उन्होंने सब ठीक हो गया। तो मुझे अपने कमरे के बारे में बताया कि बेटा ये काम करना है तुझे, ये करना, वो करना, डेकोरेशन करना, क्या करना। और मैं गुरु सब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक चेक लिख के दिया, शायद वो डेकोरेशन एक बहाना था कि मैं किसी तरह अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूँ। हुँ, उन्होंने मुझे एक चेक लिख के दिया, अमाउंट नहीं बताऊँगा, किंतु वो अमाउंट मेरे लिए एक मेरे ऑक्सीजन का काम किया उस अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। लगता है कि 100 अरब का लिखा हुआ चेक था वो, मेरे लिए, बहुत बड़ा अमाउंट था। बिल्कुल। वो वो चेक बनवा के जब मेरे सामने आया, कवर में डाला हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि क्या है? मैं देखा चेक है, चेक उनके मैनेजर ने मुझे दिया था। बोले अभी आपको बोले हैं, एडवांस है आप रख लीजिए। क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी बताइए। मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर एक नॉर्मल तरीके से बात करना शुरू किया। तो मैंने एक बात कही थी, गुरुदेव मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे मेरे मेहनत के पैसे चाहिए। तो मुझे वो कैरेक्टर याद आता समाधि फ़िल्म का और फूल और पत्थर का, जहाँ पर वो मेहनत करके आते हैं, अपनी कमाई माँगते हैं विलेन से। तो मैंने उनसे कहा था, गुरुदेव मुझे मेरी मेहनत की कमाई चाहिए। बोले, "बेटा हमको समझा नहीं।" बोला, "मुझे अभी ₹11 चाहिए।" बोला, "हाँ बेटा, जितना चाहे उतना ले ले।" तो उन्होंने मुझे कहा कि, "बेटा तू रात को यहीं रुकेगा।" जिस आदमी को मैं 40 साल देखता रहा, ढूँढता रहा, जब मेरे सामने थे, वो व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि, "बेटा, कमरे में सो जाना।" मैं मैं अपने भगवान के साथ सो रहा हूँ, एक ही घर में। मेरे लिए माने वो दिन मेरे लिए एक ऐसा था कि माने एक आदमी की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जहाँ भगवान खुल के दरवाज़ा खोल देता है, कि जो चाहे वो ले ले। वो दिन मेरा वो था। मैं रात भर ऊपर बैठा और मैं छटपटाता रहा, कि क्या मैं सही में वहाँ बैठा हूँ जहाँ धर्म जी सोते हैं? 4 बजे मैं रात को 1 डेढ़ घंटे के लिए मुझे नींद लगी। मैं 4 बजे तक वो लोनावाला फार्म हाउस पर्दे हटा के वो लोकेशन देख रहा था। चहचहाती आवाज़ें आ रही थी और कोई आवाज़ ना सन्नाटा था। वही सोच रहा था, क्या ठीक इसी के नीचे धर्म जी सो रहे हैं कमरे में और मैं ऊपर सो रहा हूँ? क्या ये सपना है? फिर जब डेढ़ घंटा ही मुझे नींद आई, अचानक उठ गया। मैं देखा, पर्दा हटाया तो धर्म जी अपने दोनों डॉगीज़ के साथ, वो आर्मी वाली ड्रेस पहने थे, दोनों पॉकेट वाली, लेके चल रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक और मौका मिला उनसे मिलने का, मैं तुरंत कपड़े पहना और नीचे गया। तो मुझे देख के बोले, "अच्छा तू यही ऐसे नाइट ड्रेस पहनता है क्या?" तो मुझे क्या कलरफुल कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। हुँ, तो धर्म जी बोला, "हाँ जी गुरुदेव मैं यही कपड़ा पहनता हूँ।" तो बोले, "ठीक है, क्या खाएगा?" अब ऑप्शन मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं कि मैं ऑप्शन दूँ उनको कि मुझे हुँ, ये चाहिए। बोला, "गुरुदेव कुछ भी।" तब उनका एक खाना बनाता है राजू, हुँ, जिनको धर्म जी अपनी माताजी के बाद एक तो माँ के हाथ का खाना खाते थे जी, और एक राजू भाई के हाथ का खाना। राजू भाई ने मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 साल फार्म हाउस में धर्म जी ने सिर्फ़ राजू भाई के हाथ का ही खाना खाया। हुँ, वो अपनी माँ बोलते थे उसे, ये ये मेरी माँ है। ये जो बनाता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरी माँ याद आती है। तो मेरे लिए आलू के परोठा बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मेरा थाली सजा हुआ था, मेरा टेबल सजा हुआ था कि कभी दही, वहीं सब कुछ उन्हीं के फार्म हाउस से बना हुआ हुँ। और आया, बैंगलोर आ गया, चलता रहा सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है।